गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली आई एम बैक विथ मोर वीडियो। होप कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, मैं फ्रीक्वेंट वीडियोस डालने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो आज हम बहुत ही बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, और वो क्या है, वो है पार्लियामेंट। ठीक है, आप सभी ने ये वर्ड सुना ही होगा पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट क्या, कहाँ पर है, क्या है, उसका बेसिक नॉलेज आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आपको लास्ट तक मेरे साथ बना रहना पड़ेगा अगर आपको पार्लियामेंट के बारे में सब कुछ जानना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेन पार्ट्स हैं। एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूशन, एंड थर्ड वन है जुडिशरी। ठीक है, जो लेजिस्लेचर, तो नाम पर से हमें पता चल रहा है कि जो लॉ बनाता है, ठीक है, जो लॉ रिलेटेड है, तो लेजिस्लेचर उसका काम करता है। दूसरी चीज़ आती है एग्जीक्यूशन, तो लॉ बन गए, अब लॉ को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, तो एग्जीक्यूशन वाले एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी। जुडिशरी देखेगा कि भाई जो लॉ है वो सही से इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो वो काम वो करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेन पार्ट्स हैं, एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूशन, और तीसरा है जुडिशरी। ये 3 सिस्टम है मेन, कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, तो आज हम जानेंगे, उसमें से हम लेजिस्लेचर का एक पार्ट पढ़ने वाले हैं आज, और वो है पार्लियामेंट। ठीक है, हम सब ने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, पार्लियामेंट यानी संसद भवन। ठीक है, तो इंडिया में कहाँ पर है, तो इंडिया का संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट दिल्ली में स्टेटेड है। ठीक है, तो उसमें क्या है, तो वहाँ पे उसके 3 पार्ट्स है। वो जो जगह है पार्लियामेंट दिल्ली में, उसके 3 पार्ट्स है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये 3 स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, और प्रेसिडेंट के बारे में भी नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। ये पार्लियामेंट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पहला आता है लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा जो हमारे देश की है, मतलब जो इंडिया के दिल्ली में अभी स्टेटेड है, वो नई बनवाई गई है। ठीक है, उसको हमारे जो रिसेंट पीएम है उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करवाया है थ्रू मिस्टर बिमल पटेल। ठीक है, और उन्होंने मिस्टर बिमल पटेल। ठीक है, और उन्होंने एक ट्रायंगल शेप में बनाई है नई वाली लोकसभा, और उसके 3 पार्ट्स है। एक है शक्ति, दूसरा है ज्ञान, और तीसरा है कर्म। ठीक है, अब शक्ति मतलब पावर, जो डिसाइड करेगा, ठीक है, कि इसको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं। ज्ञान मतलब नॉलेजेबल पर्सन बैठेंगे और अपना ओपिनियन देंगे। कर्म मतलब वहाँ पे सारी नीतियाँ करी जाएंगी। ठीक है ना, पार्लियामेंट जो नई बनी है दिल्ली में, उसको ऐसे ट्रायंगल शेप में बनाया गया है। एक है पावर, एक है ज्ञान, और एक है कर्म। ठीक है, ज्ञान वाले क्या करेंगे, खाली बैठे बैठे एडवाइस देंगे। ठीक है ना, वो बिठाया गया है उनको ताकि वो एडवाइस दे। कर्मा वाले क्या करेंगे, बनाएंगे, सब कुछ कर्मा करेंगे। और पावर वाला डिसाइड करेगा कि भाई ये फाइनल है या नहीं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्स जो नई बनाई गई है, ठीक है, पार्लियामेंट, तो उसके 3 पार्ट्स हैं। एक है, मैंने बता दिया है आपको, एक है, पहला वाला है पावर, ऐसे ट्रायंगल शेप में बनाई है। ठीक है, पता चले कि पावर वाला है वो डिसाइड करेगा, कर्मा वाला कर्म करेंगे, और नॉलेज वाला अपना ज्ञान बांटेंगे। ठीक है, कि भाई ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कोई पॉलिसी में या फिर कहीं पे, तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रायंगल शेप में बनाई गई है। और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि पॉपुलेशन राइज हुई है, इसके वजह से पॉपुलेशन राइज हुई है, उसकी वजह से नई बनाई गई है। ठीक है, पार्लियामेंट किससे बनाई है नई वाली पार्लियामेंट, मिस्टर बिमल पटेल ने। ठीक है, रिनोन्ड आर्किटेक्टर मिस्टर बिमल पटेल ने। ठीक है, अब पार्लियामेंट में ये जो लोकसभा है, ठीक है, ये ऐसे ट्रायंगल शेप में है। लोकसभा नाम पर से हमको पता चल रहा है कि जहाँ पे लोग बैठते होंगे। ठीक है, द प्लेस, सिंपल प्लेस वेयर पीपल कैन सिट। ठीक है, जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं लोकसभा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट जो है, जो दिल्ली में स्टेटेड है, उसका पहला पार्ट है। ठीक है, वो है लोकसभा। तो लोकसभा ऐसे है ट्रायंगल शेप में। ठीक है, वेयर पीपल कैन सिट। अब कौन बैठ सकता है, ठीक है, तो उसमें बैठ सकते हैं एमपी एंड मिनिस्टर। अब एमपी मतलब क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, संसद भवन। तो एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, संसद सभ्य। ठीक है, जो सभ्य है, वहाँ का मेंबर है, वो बैठ सकते हैं। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो तो आप वहाँ के मेंबर होने चाहिए, आप मेंबर हो तो वहाँ पे बैठ सकते हो। वैसे ये जो लोकसभा है, ठीक है, जो पार्लियामेंट का एक पार्ट है, वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लोग बैठते हैं, उनको बोलते हैं एमपी। तो एमपी कौन होते हैं, आपके और हमारे जैसे नॉर्मल लोग ही होते हैं। ठीक है, लेकिन उनको इलेक्शन में इलेक्ट किया गया होता है। ठीक है, वो खड़े हुए होते हैं इलेक्शन में, और वहाँ पे उनको इलेक्ट किया गया होता है। ठीक है, हर 10 लाख में से एक एमपी चुना जाता है हर साल। ठीक है, जब इलेक्शन होता है तब। ठीक है, और इलेक्शन जनरली 5 साल में एक बार होता है। किसका, तो लोकसभा।
लोकसभा का इलेक्शन कब होता है? 5 साल में एक बार। देखो डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या होता है, या देखो डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे कि कैसे इलेक्शन होता है, क्या होता है, लेकिन ऊपर से बेसिक नॉलेज उसको गेन करने की कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है। लोकसभा में क्या होता है? क्योंकि लोग बैठते हैं, कौन बैठता है? एमपी बैठते हैं, मिनिस्टर्स बैठते हैं, ठीक है। एमपी मतलब संसद सभ्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो कैसे होते हैं? तो वो इलेक्शन में इलेक्ट किए गए होते हैं, उनको बोलते हैं एमपी, ठीक है। हर 10 लाख में से एक एमपी चुना जाता है, ठीक है। तो हर एक स्टेट, हर एक जिले का होगा, ठीक है। कौन? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो एमपी होते हैं ना, वो हम सब के बीच में से ही आते हैं। वो इलेक्शन में खड़े रहते हैं, हम जाके उनको वोट देते हैं कि भाई ये हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा, और वहाँ जाके वो लोकसभा में बैठते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है हर 10 लाख में से एक चुना जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं सांसद, ठीक है, सांसद सब। अब कितनी लोकसभा की कितनी क्या बोलते हैं सीट्स हैं, मतलब क्या कैपेसिटी है? तो लोकसभा में अभी रिसेंट 550 मेंबर्स बैठे हैं, ठीक है। मिनिस्टर्स भी वहीं बैठते हैं, किधर? लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में बैठे जाते हैं मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स की भी इलेक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बारे में डीप में नहीं जानेंगे कि कैसे होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है, लेकिन वो भी इलेक्ट होकर कहाँ पर बैठते हैं? तो वो भी इलेक्ट होकर लोकसभा में ही बैठते हैं, ठीक है। एज, अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? आपकी एज 25 साल या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब सोचते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, ठीक है। सारे मिनिस्टर्स एक बार इलेक्ट हो गए, बैठ गए, एमपी इलेक्ट हो गए, बैठ गए लोकसभा में, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि हमने तो वोट दे दिया, वोट देके जिसको जीतना था वो बंदा जीत गया और वो लोग बैठ गए। तो अब कैसा होता है? सपोज हम ऐसे सोचते हैं कि 100 मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, और कोई एक दो पार्टी है, ठीक है। हम ले लेते हैं XYZ पार्टी एंड ABC पार्टी, ठीक है। तो 100 मिनिस्टर्स जो है उसमें से 100 मिनिस्टर्स जो है उसमें से अगर 55 मिनिस्टर्स, ठीक है, ABC की पार्टी के हैं और XYZ के कम हैं, यानी 50% और उससे ज़्यादा बहुमत किसको मिला है, ठीक है। जिसको बहुमत मिला होगा उसकी सरकार बनेगी, और जिसकी सरकार बनेगी उसका PM इलेक्ट होगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। जिसके मिनिस्टर्स, जिस पार्टी के मिनिस्टर्स ज़्यादा होंगे, जिसकी सरकार बनेगी, जिसको बहुमत मिला होगा उसका PM बैठेगा, और ऐसे ही सरकार बनती है। और जब सपोर्ट वापस ले लिया जाता है पब्लिक थ्रू तो उसकी सरकार गिर भी जाती है, ठीक है। वो बात समझने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे अलग अलग टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और उनमें से एक मेन होता है, हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वही सारे इन सबको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, इन सबको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? चीफ मिनिस्टर, जो हर एक स्टेट में रखे गए होते हैं। उन सब में से एक होता है, उनको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जिसकी बहुमत बनेगी, जैसे कि अभी बीजेपी की बहुमत हुई है, ठीक है, बीजेपी के मिनिस्टर्स ज़्यादा इलेक्ट हुए, हम सब ने बीजेपी वालों को ज़्यादा वोट दिया सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो उनकी सरकार बन गई, उनको बहुमत मिल गया, ठीक है। तो उनमें से एक बंदा PM बन के खड़ा हो जाएगा। वो बात समझने की कोशिश करनी है। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम कौन करता है? कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, ठीक है। अगर कोई पार्लियामेंट में ये जो लोकसभा है उसकी एक ही बोल सकते हैं कि वीक पॉइंट है, ये बेसिक है। लोकसभा प्राइमरी है, जहां लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे द्वारा ही इलेक्ट किए गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके बैठते हैं। क्यों? ताकि वो हमारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे रख सके और हमारे बेटरमेंट के लिए आगे प्लान बना सके। मिनिस्टर्स भी हम ही इलेक्ट करते हैं और वो भी वहीं पर बैठते हैं। कहाँ पे? लोकसभा में। तो लोकसभा में सिर्फ वैसे ही लोग बैठ पाएंगे कि जिनको लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया है, इसलिए उसका नाम है लोकसभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हमारी ओर से रिप्रेजेंट होके जाते हैं, ठीक है। तो दे आर अकाउंटेबल टू अस। कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, देन दे आर अकाउंटेबल टू अस, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम डायरेक्ट जाके, इतना बड़ा देश है ना, हर एक बंदे या बंदी डायरेक्ट जाके अपनी प्रॉब्लम नहीं रख सकता, इसलिए हमारे ओर से, हम सबकी ओर से हर 10 लाख में से एक खड़ा होके जाएगा और उसको हम बोलेंगे MP, ठीक है। उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मिनिस्टर्स का इलेक्शन भी सेम वे होता है, उनके इलेक्शन में भी पूरी प्रोसेस होती है, लेकिन उसके बारे में डीप में जाने की कोशिश हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी या पार्लियामेंट में जो लोकसभा है, जो उसका फर्स्ट और बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी एक ये वीक पॉइंट है कि ये बहुत ही टेम्पररी है, ठीक है। टेम्पररी इन द सेंस क्या कि ये कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। सपोज अभी
है किसी पार्टी को बहुमत दिया गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ना भी दिया जाए तो सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है, ठीक है। गठबंधन की सरकार है तो उसमें से कोई अपना मतलब क्या बोलते हैं सपोर्ट खींच ले तो भी सरकार गिर सकती है। इसलिए लोकसभा की एक ये बात है कि लोकसभा बहुत ही टेम्पररी उसका स्ट्रक्चर माना जाता है, बट राज्यसभा जो कि दूसरा पार्ट है, ठीक है, दूसरा पार्ट है पार्लियामेंट का और वो है राज्यसभा। राज्यसभा में वैसा नहीं है, राज्यसभा इज समथिंग परमानेंट टाइप, ठीक है, वो टेम्पररी टाइप नहीं होते हैं। लेकिन प्राइमरी बेसिक जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों में से आते हैं, जहां मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, वो तो लोकसभा ही है। इसलिए लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारी लोकसभा अभी कैसी है, ट्रायंगल शेप की है, ठीक है। लोकसभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्राइमरी है, बेसिक है। लोकसभा में इलेक्शंस कब होते हैं, तो लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शंस आफ्टर एवरी 5 ईयर होता है। हर 5 साल के बाद जो मेंबर होते हैं उनको वापस सिलेक्ट किया जाता है कि भाई उन्होंने सही से काम करा है कि नहीं। अगर उन्होंने सही से काम नहीं करा है तो भाई उनको वोट नहीं देगी पब्लिक, सीधी सी बात है, और किसी और को वोट देगी, उसको बिठाएगी और पब्लिक चेक करेगी कि भाई ये कैसा काम कर रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब लोकसभा के बाद दूसरा एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज राज्यसभा, ठीक है। अब राज्यसभा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। राज्यसभा इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आ पार्लियामेंट, ठीक है। राज्यसभा में 12 लोग, ठीक है, 12 स्पेशलिस्ट पीपल के होते हैं, 12 स्पेशलिस्ट पीपल की स्पेस होती है। और 12 लोग ऐसे होते हैं कि जो लाइक किसी साइंस फील्ड में आगे हो, या फिर यू कैन से कोई कला क्षेत्र में आगे हो, जैसे कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, कोई आर्ट में आगे है, कोई साइंस में आगे है, तो राज्यसभा में उनको भी स्पेस दी जाती है। और 12 ऐसे लोग को भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बिठाया जाता है, ठीक है। राज्यसभा में जो बैठते हैं उनको एमएलए बोलते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एमएलए बोलते हैं। और वो बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो आपकी एज 25 साल है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एमपी बनने के लिए भी आपकी एज 25 साल है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एमएलए बनने के लिए भी आपकी एज 25 साल है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा का इलेक्शन कब होता है, तो राज्यसभा इलेक्टेड आफ्टर ईच एंड एवरी 6 ईयर्स, ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कब होता है, हर 6 साल के बाद, ठीक है। अब ये राज्यसभा है ना, वो टेम्पररी टाइप की नहीं है, मतलब इसमें क्या है कि लोगों की ओर से इलेक्ट किए। राज्यसभा के इलेक्शन में हमारा कोई रोल रहता नहीं, उसका इलेक्शन कब हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उनको एमएलए बोलते हैं, उनको हम इलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए वो लोकसभा की तरह लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसमें राज्यसभा में, इसलिए वो टेम्पररी भी नहीं है, ठीक है, वो परमानेंट टाइप है, ठीक है। अब बजट की बात जानने की कोशिश करते हैं। तो जो लोकसभा में जनरली जो पार्लियामेंट में बजट हम सबको पता ही है कि रिप्रेजेंट होता है, तो वो ऐसे मेन 3 बार बुलाई जाती है, ठीक है। कितनी बार बुलाई जाती है मीटिंग्स, 3 बार। एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मॉनसून सत्र, और तीसरा होता है विंटर सत्र, ठीक है। बजट सत्र मतलब कब बड़ी बड़ी सी दिखेंगी आपको पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट कब बड़ी बड़ी सी दिखेंगी, जब बजट बन रहा होगा, ठीक है। जब आप फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सारे महीनों में जाओगे तो वहाँ बजट बन रहा होगा, मिनिस्टर्स की दौड़ें लगी हुई होंगी, फाइनेंस मिनिस्टर खड़े खड़े बता रहे होंगे, कुछ अपोज कर रहे होंगे, कुछ सपोर्ट कर रहे होंगे, डिबेट चल रही होगी, फिर फाइनलाइज होगा फाइनेंस बजट, ठीक है। तो बजट सत्र होता है जैसे फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो वहाँ पे आपको भीड़ देखने को मिलेगी। और मॉनसून सत्र में भी बिल्स बनाए जाते हैं, वो होता है जुलाई और अगस्त में, ठीक है। और विंटर सत्र में भी काम चलता रहता है, नवंबर और दिसंबर बहुत ही छोटा सा सत्र रहता है। मतलब ये 3 सत्र में आपको पार्लियामेंट भरी भरी सी दिखेगी। कौन से, बजट सत्र, मॉनसून सत्र एंड विंटर सत्र, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे तो मिनिस्टर्स की दौड़ धाम लगी होगी। बजट सत्र कब होता है, तो वो फरवरी, मार्च और अप्रैल में होता है, ठीक है। मॉनसून सत्र कब होता है, तो मॉनसून सत्र जुलाई और अगस्त में होता है, ठीक है। और विंटर सत्र कब होता है, तो वो नवंबर और दिसंबर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे तो तब काम चल रहा होगा, ठीक है, लोगों की दौड़ धाम लगी हुई आपको दिखेगी, ठीक है। इस टाइम पे पार्लियामेंट आपको भरी भरी सी दिखेगी। अब चलो आगे जाने की कोशिश करते हैं कि ये जो पार्लियामेंट में लोग आते हैं, ठीक है, सब एमपी एमएलए उधर ही बैठे रहते हैं, नहीं, वो तो उनकी स्टेट में जहाँ जहाँ घर होगा वहाँ पे रहते होंगे, पार्लियामेंट में तो रहते नहीं है ना। तो उनको बुलाना पड़ता है कि भाई ये बिल पास करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो कॉलिंग का काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसीलिए लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा पार्ट है प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट मीटिंग्स बुलाने का काम करते हैं। प्रेसिडेंट कॉल्स लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। वो वहाँ पे बैठे नहीं रहते हैं, जो लोग होते हैं वो तो अपने अपने स्टेट में
रहते हैं, ठीक है, और जो घर दिया होता है आप सबको पता ही होता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो मीटिंग कॉलिंग का काम होता है, ठीक है, ये जो सत्र होते हैं जैसे बजट सत्र, मॉनसून सत्र, विंटर सत्र, ये सब मीटिंग कॉलिंग का काम कौन करते हैं? ये प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, यही बुलाते हैं, ठीक है। कॉल्स ऑफ, तो राज्यसभा को बुलाने का और बिठाने का, मीटिंग्स का, लोकसभा को भी बुलाने का, बिठाने का, मीटिंग्स का वो काम करते हैं प्रेसिडेंट। इसलिए पार्लियामेंट के 3 मेन पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। वो कब बड़ी बड़ी सी दिखेंगी वो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है। सो प्रेसिडेंट ही बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा को। प्रेसिडेंट वो मतलब होते हैं कि जो वो पर्सन होते हैं कि जो अगर बिल पे साइन ना करें तो कोई भी बिल पास नहीं होगा, ठीक है। मिनिस्टर्स और सब ने अपनी रिप्रेजेंट कर दी है, पॉलिसीज, अपना बिल बना दिया है, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन नहीं करेंगे वो बिल लॉ नहीं बनता है, ठीक है। और जब तक लॉ नहीं बनता है तब तक वो इम्पोज नहीं हो सकता, बिल कभी भी इम्पोज नहीं हो सकता जब तक कि प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करे, ठीक है। तो लॉ बनेगा या नहीं उसका फाइनल डिसीजन किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है। किसी भी देश का लॉ अगर बन रहा है, ऐड हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है, तो वो होगा या नहीं उस बिल पे साइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। सो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। अब बात करेंगे कि ये ऐसे ही बैठे नहीं रहते हैं, एमपी और एमएलए, उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ रहती है, तो उनकी क्या ड्यूटीज़ रहती है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, लोकसभा में बैठते हैं एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेज करते हैं इश्यूज़ ऑफ पब्लिक, हम जैसी पब्लिक के इश्यूज़ रेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमारी ओर से आते हैं। हर 10 लाख में से एक एमपी गया होता है, ठीक है। तो वो क्या बताते हैं? वो एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, रोड के बारे में बात करते हैं, हॉस्पिटल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें कौन रिप्रेजेंट करता है? एमपी, क्योंकि वो हमने इलेक्ट किए हैं, इसलिए हमारी प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट वहाँ पर जाके करेंगे, ठीक है। वो पॉलिसीज़ बनाएंगे, लॉज बनाने के लिए पहले पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, बिल बनाने का काम, ठीक है, फाइनेंस टैकल करने का काम, ठीक है। उसके साथ साथ इलेक्शंस के कुछ पावर्स भी एमपी के पास होते हैं, ठीक है। पॉलिसीज़ बनाने का, बजट बनाने का काम करते हैं। इन शॉर्ट एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब कि हमारे थ्रू इलेक्ट किया गया है फॉर द सेक ऑफ पीपल, किसके लिए? लोगों के लिए, ठीक है। इलेक्टेड बाय पीपल फॉर द सेक ऑफ पीपल। एमएलए की बात करें तो एमएलए क्या करते हैं? तो एमएलए हमारे थ्रू इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। राज्यसभा की इलेक्शन कब होगी वो हमें पता नहीं चलता है। तो एमएलए जो होते हैं, एमएलए ऑल्सो वर्क्स लाइक ग्रांट्स और टैक्स रेजिंग। एमएलए, ठीक है, एमएलए कैसे वर्क करते हैं? तो एमएलए भी वही करते हैं, सेम पॉलिसी बनाने का, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस, यस, बजट, ठीक है, पॉलिसीज़, बिल एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। हर एक स्टेट में से एमएलए आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर यूपी होगी तो यूपी में से भी 5 आए होंगे, ठीक है, गुजरात में से आएंगे, एमपी में से भी आएंगे, तमिलनाडु में से भी आएंगे, ऐसे एमएलए आए हुए होते हैं, ठीक है। इलेक्टेड, दे आर ऑल्सो इलेक्टेड, नॉट इलेक्टेड बाय दी पीपल। एमएलए और राज्यसभा में पीपल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। और एक खासियत यह है कि राज्यसभा के इलेक्शन हर 6 साल के बाद होते हैं, ठीक है, उसके मेंबर्स के इलेक्शन, ठीक है। राज्यसभा इज़ नॉट समथिंग टेम्पररी, वो टेम्पररी नहीं है, इट्स एन इंटीग्रल एंड परमानेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एमएलए जो होते हैं तो एमएलए बिल्स बनाते हैं, बजट बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। उनके पास भी कुछ इलेक्टोरल पावर होते हैं, ठीक है। एमएलए जो होते हैं वो ओवरसीज करते हैं गवर्नमेंट को। अभी रिसेंट जो गवर्नमेंट चल रही होती है कि जो मतलब यू कैन से पब्लिक ने इलेक्ट किया है और पब्लिक को टैकल जो कर रही है गवर्नमेंट, कोई भी चल रही हो, XYZ ABC, ठीक है, कोई भी, तो उसको ओवरसीज करने का काम कि भाई मिनिस्टर्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके लिए होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखने का काम कौन करता है? तो वो एमएलए करते हैं, ठीक है। एमएलए ऑल्सो रिफर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि भाई जो गवर्नमेंट है वो सही से काम कर रही है या नहीं। तो ओवरसीज गवर्नमेंट कौन करता है? राज्यसभा में बैठे हुए एमएलए, ठीक है। वो देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो सही से चल रही है नहीं, मिनिस्टर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए बैठाई गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके अलावा ग्रांट्स पास करना, पॉलिसीज़ बनाना, बजट बनाना, ठीक है, टैक्स रेजिंग प्रपोजल, कितना टैक्स कितना बढ़ाया जाए, कितना कम किया जाए, वो डिसाइड करने का काम भी कौन करता है? तो वो भी एमएलए करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन हम देखा जाए तो जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जब स्पीकर के इलेक्शन होते हैं, वाइस स्पीकर के इलेक्शन होते हैं, तो एमपी एंड एमएलए बोथ दोनों ही वोट डालने के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। खाली एमपी नहीं, एमपी एंड एमएलए बोथ दोनों ही वोट डालने के लिए
कैपेबल होते हैं, ठीक है। दे बोथ कैन इलेक्ट प्रेसिडेंट, दे बोथ कैन गो फॉर इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। हम सबको पता है कि जब लोकसभा में मीटिंग होती है, हमने कभी कभी डीडी नेशनल पे और बहुत सारी चीज़ों में लाइव देखा होगा कि स्पीकर बैठे होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर बैठे होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स बैठे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ जो करंट पार्टी है, करंट गवर्नमेंट है, उसके बैठे हैं, कुछ अपोज के बैठे हैं, बिल पास हो रहा होता है, कुछ लोग अपोज कर रहे होते हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ सपोर्ट में बोल रहे होते हैं, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पीकर अपनी ही बात चला रहे होते हैं। तो कभी कभी हमने ये मीटिंग देखी होगी लोकसभा की, ठीक है, टीवी पे, कि जहाँ स्पीकर बैठे होते हैं, नीचे डेप्यूटी स्पीकर बैठे होते हैं। जो स्पीकर बैठते हैं ना जो लोकसभा में, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर जो बैठते हैं, तो उनके इलेक्शन में कौन हाथ रखता है, तो MP एंड MLA बोथ, दे बोथ कैन गो फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। जब मीटिंग बुलाई जाती है, प्रेसिडेंट मीटिंग बुलाते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा की, तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर भी बैठे हुए होते हैं। उसके साथ साथ मीडिया भी बैठी हुई होती है कि जो लाइव टेलीकास्ट कर रही होती है। और कभी कभी हमने टीवी में भी ये टेलीकास्ट देखा होता है कि जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं। हम बजट तो देखते ही हैं, ठीक है, हम सब लोग अपने घर से बजट सत्र तो हर बार देखते ही। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जब कभी कभी नॉर्मल मीटिंग भी बुलाई जाती है कोई बिल पास करने के लिए, तो वो भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और मीडिया भी होती है। मीडिया इज़ ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोकसभा, कि जो भी बिल पास हो रहा है वहाँ पे क्या चल रहा है या क्या नहीं, उसका लाइव टेलीकास्ट पब्लिक को दिखाती है। क्यों? लोकसभा इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। इसलिए लोगों का जानना ज़रूरी है कि भाई लोगों के हित में क्या क्या बिल पास हो रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, क्या अपोज कर रहा है, ठीक है, और लास्ट में कौन सा लॉ इम्पोज हो रहा है, ठीक है। सो 3 इंटीग्रल पार्ट्स, ठीक है, 3 इंटीग्रल पार्ट्स हैं। नंबर 1 है लोकसभा, नंबर 2 है राज्यसभा एंड नंबर 3 इज प्रेसिडेंट, ठीक है। दिस आर द 3 इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ बेसिक पार्लियामेंट। आई होप कि मैंने समझाया है आपको इजीली समझ आ गया होगा। लोकसभा इज फॉर द सेक ऑफ पीपल, बाय द सेक ऑफ पीपल। लोकसभा इज फॉर द सेक ऑफ पीपल, बाय द सेक ऑफ पीपल, इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है। इसलिए उसमें नॉर्मल लोग बैठते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जो लोगों में से आए होते हैं, हम में से कोई एक जो इलेक्ट होके बैठा है, MP एंड एज वेल एज मिनिस्टर्स। राज्यसभा इज नॉट समथिंग टेम्पररी बट अ परमानेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वहाँ पे जो बैठते हैं उनको हम MLA बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नंबर 3 इज प्रेसिडेंट, ठीक है, इट्स ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, तो प्रेसिडेंट इन सबकी मीटिंग बुलाते हैं। भाई लोकसभा और राज्यसभा हर साल बड़ी बड़ी सी नहीं रहती है। जब बजट सत्र होता है, जब मानसून सत्र होता है, जब विंटर सत्र होता है, तब वो बड़ी बड़ी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो मीटिंग बुलाने का काम कौन करता है? मीटिंग बुलाने का काम करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? मीटिंग्स बुलाते हैं, ठीक है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर सुनते हैं और वहाँ पे ही बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पार्लियामेंट। तो ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। बाकी डीप में भी आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो आई होप मैंने जो आप लोग को समझाया कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसको रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप फिर भी मुझे इसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं एक और टॉपिक लेके आने वाली हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। बाकी तब तक हैव अ नाइस डे, बाय।